जो भक्ति से बाधित हो। और अत्यार प्रयास से प्रजल्प का मतलब है ये व्यर्थ आलाप, बात जो करते हैं। कोई अभी माला लेके बैठ गए, कोई आया माला को बंद करी, कोई बात में लग गया, ये बहुत खतरा है। कोई भगवत संबंधी वार्ता है, गुरु वैष्णव की सेवा की कोई वार्ता है, तो उसको थोड़ा बंद करके कह सकते हैं। कभी भी मन को नाम रखी वो बात करो, ऐसे नहीं कि नाम हम कर रहे, कोई आया तो इसको बंद करके इसमें लग गया, ये बहुत बड़ा गलत है। जैसे क्या कहते हैं, ट्रेन आता है और पहले किस ट्रेन को लाइन देना पड़ता है, राजधानी को। राजधानी को रोक करके पैसेंजर को छोड़ना, मतलब ये तो बिल्कुल गलत है। ये जो भक्ति का बात जो है, ये पहली काम है। ये सब आजे बाजे बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जितनी जरूरत इतनी बात। इससे खटा तमाशा इस भक्ति राज्य में नहीं। एक एक समय बहुत बड़ा मूल्यवान है हमारे लिए। इसलिए रूप गोस्वामी ने एक साधक को अति शीघ्र भक्ति सोपान में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, सारे बात बताया। व्यर्थ आलाप नहीं होना चाहिए। और नियम आग्रह, और नियम आग्रह मतलब यहाँ असत्संग और बुरे मत को ग्रहण करने के लिए जो चित्त की जो चंचलता है, इतने विभिन्न प्रकार की हम फिर भजन रहस्य वृत्ति में इसको एक एक करके हम श्रवण करेंगे। ये असत्संग और लौल्य, अर्थात लौल्य मतलब जो बुरे मत को ग्रहण करने की जो चित्त की चंचलता है, ये 6 प्रकार की दोषों से भक्ति में आगे बढ़ने से भक्ति विनिष्ट हो जाती है। इसलिए अत्यार प्रयास, प्रजल्प, जनसंग, नियम आग्रह, लौल्य, अय भक्ति भंग, ये भक्ति विरोधी 6 दोष हैं। और यहाँ तो हम पहले श्रवण किया, अत्यार का मतलब एक तो ज्यादा भोजन करना, और किसी भी विषय भोजन एक है, और दूसरे विषय ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। पानी भी ज्यादा नहीं पीना चाहिए। कोई की कहते हैं ना, ज्यादा पानी पिएंगे तो शरीर अच्छा रहेंगे, वो भी बहुत खतरा है। जितने जैसे गु को शरीर को चाहिए तो कुछ महाप्रसाद ग्रहण करो, और प्यास हो तभी जल को लो। आवश्यक से जितने आवश्यक है इतने परिमाण में लो, इससे अधिक ले तो ये क्या है, ये संग्रह की जो चेष्टा, अधिक संग्रह की जो चेष्टा है, यही अत्यार है। और जो गृहत्यागी भक्त कभी भी संचय करना नहीं। गृहत्यागी भक्त को अपने के लिए कभी भी संचय करना, एक तो शरणागत में बाधक है। ये रक्षित विश्वास गोत्रुप्ते वर्णम तथा, मैं भगवान की चरण में शरणागत होने से भगवान मेरे को सर्वत्र भाव से रक्षा करेंगे, एक बात ये। दूसरा तो भगवान भी खुद कहते, जो मेरे अनन्य भाव से भजन करता है, मैं इनको जो चाहिए देता हूँ, उनको जो है इसको रक्षा करता हूँ। यदि हम भगवान की बात में और हमारा साधन में ठीक है, तो कभी संशय बुद्धि नहीं होगी। जितनी जरूरत है इतने रखो, ज्यादा नहीं। और ज्यादा संशय करने से क्या होता है, हमारा जो मन भजन में लगना चाहिए सब समय इसमें रहता है। इसलिए एक साधक को भक्ति से विच्युत करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ रुपया ज्यादा दे दो, बात खत्म। अभी कुछ रुपया हाथ में बड़े हरिनाम करता है, सेवा भी करते हैं, बड़ा आनंद में भजन साधन लगा रहे, और इनको 5-7 लाख रुपया दे दो, फिर दूसरा दिन से कुछ भी भजन नहीं होगा।
से ही बन जाएगा। अभी क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे, किसको देंगे, क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे कैसे, ये सारी बात आ रहे हैं इस संशय। हम लोग क्या करते हैं, कुछ मिलने से फ्यूचर में हमारा कुछ काम है, फ्यूचर क्या, माया के जाने के लिए रास्ता प्रशस्त हो जाएगी, इस संशय कोई काम में आएगा और कोई काम में नहीं आएगा। भगवान ऐसी व्यवस्था किए हैं अपने भक्तों के द्वारा, इतने सुंदर सुंदर मंदिर और आश्रम बनाया है। कोई यदि केवल कहे कि मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, तुरंत उनकी सब व्यवस्था हो जाती है, प्रसाद की, रहने की, कपड़ा की, दवाई की, सब। फिर हमको संशय किसी बात की संशय होता है, संशय का मतलब अन्य अभिलाष। और इससे हमको बाहर तो दिखावटी करते तो हम भजन कर रहे, लेकिन भजन कभी नहीं। और जो भी जिसके जो मंदिर के दायित्व में रहते हैं, इनके प्रति बहुत रुपया है। ये रुपया कभी संशय करो किसके लिए, कि ठाकुर की सेवा और ये वैष्णव लोगों की सेवा के लिए कुछ है तो रखो, वो भी प्रयास में जितने आ जाए तो रखो, उस सेवा में लगा। और कभी भी मत सोचना कि मेरा एक भी रुपया मेरा इसमें हकदार है, और सोचा तो बिल्कुल गलत, फिर भजन मन नहीं लगे। इसलिए गृहत्यागी भक्तों के लिए संशय करना निषिद्ध है। फिर लोग इतने लोग हो जाते हैं, धीरे धीरे संशय को बढ़ाना पड़ता है, और आखिर में भगवान की सेवा भी नहीं करे, अपना शरीर की सेवा नहीं करे, केवल रखने की कोशिश करें। जिसके अर्थ संशय की कामना नहीं है, और ठीक से भजन कर सकते हैं। ये साधारण लोगों को भी देखो, वो भी जब तक रुपया नहीं होता अच्छा से चलता है, रुपया थोड़ा आने से रखने की जो वृत्ति आ जाता है ना संशय की, वो तो गृहस्थ लोगों के लिए तो कुछ रखना जरूरी है। क्यों, अपना परिवार को मेंटेनेंस करने के लिए, और कोई मंदिर की सेवा, कोई साधु संत की सेवा के लिए उनको कुछ रखना पड़ता है। तभी भी आवश्यक स्थल से ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। फिर कोई भजन बात वो तो रखना चाहिए, लेकिन गृहत्यागी व्यक्ति कभी नहीं रखना। ऐसे एक महाराज बताते थे, ये अर्थ कितने अनर्थ को लाता है। एक भिखारी रोज क्या करते, थोड़ा भिख मांगता है और कुछ सब्जी लाता है, अच्छा से एक सब्जी बनाता है, रोटी बना के बड़ा मजा से खाता रहता है। और एक राजा के एक बड़ा पैलेस है, इनकी चारों तरफ बड़ा बाउंड्री के उस पार वो रहता है। एक जैसे कोई कपड़ा में छोटा सा टुटिया तो नहीं, ऐसे तारपालिन में कोई ढक करके यहाँ रहता है, सो जाता है, जो भी मिलता है रात को आता है, बड़ा मजा से बना के खाता है, सोता है। एक दिन राजा सोचने लगा, अरे भाई इतना खुशबू कहाँ से आ रहा है, सब्जी का खुशबू हो रहा है। तो मंत्री जी बोला, हमारा उस पर एक भिखारी रहता है, और जो कुछ भीख मांगता है वो ले आता है, बड़ा अच्छा से बनाता है, खाता है। बोला इतना खुशबू आता है। बोला हाँ, क्यों, इसको अभी रुपये की चक्कर नहीं है माथा में, संशय चक्र नहीं है, जो मिलता है वो खा लेता है बड़ा मजा लेके, और संशय चक्र आने से फिर वो खाना कम हो जाएगा। बोला कैसे? हाँ, इनके पास अभी कुछ रुपया नहीं, जो 2-4 रुपया मिलता है इस समय ले आता है, खा लेता है, फिर रोज सुबह जाता है, फिर मांगता है। और यदि इनके पास ज्यादा रुपया आ जाएंगे तो फिर ये रखने के लिए चक्कर में आ जाएगी, खाना पीना बंद कर दें, कम कर दें। तो ऐसे किस संभव है, संभव है। देखो फिर मंत्री ने किया कि किसके हाथ से 90 रुपया एक पैकेट में भेज करके उनकी कुटिया के सामने फेंक दिया है, और वो भिखारी को मिल गया है। क्या? ये 90 रुपया। जैसे 90 रुपया मिला, आज जो भिक्षा किए थे, आज जो ज्यादा नहीं लगा, बोला इसको 100 रुपया करके मैं पूर्ण करना है। इसीलिए जो रोज 5-7 रुपए का लाते थे, आज 2 रुपया का लागी 5 रुपया रख। और इसके बाद धीरे धीरे संशय करने लग गया। अभी खुशबू कम होने लगा। क्यों? वो इतने और सुंग अच्छा नहीं लेता है, जैसे तैसे बना लेता है। अभी
2-3 दिन के बाद राजा बोला सचमुच आज तो और कुछ खुशबू आ नहीं रहा है, क्या हुआ? बोले अभी इनको 99 चक्कर लग गया, 69 रुपया हो गया और 1 रुपया संचय करना, ये बुद्धि आ गया। संचय बुद्धि आ गया तो खत्म नहीं करता। बोला क्या करना? बोला रात में फिर एक दिन गया, बोला इसको फिर जबरदस्ती चोरी करके इसको ले गया। दूसरा दिन से फिर बहुत अनुताप किया, मैं इस रखने का बड़ा भूल क्या है। फिर दूसरा दिन से जो लाता है फिर आनंद से खा के जीवन गुजारता है। कहने का तो ये रुपया की ऐसे जो अनर्थ 15 प्रकार के अनर्थ है, ये संग्रह करेंगे, संग्रह करने के लिए कष्ट है, रखने के लिए कष्ट है, इसको देने में कष्ट है। कोई बंधु बांधव भी आ जाए पास में, अरे मेरे रुपया लेने के लिए इसके पास रुपया, ये सब डाउट आ जाएंगे। स्त्री में डाउट है, पुत्र में डाउट है, ये सब एक अनर्थ आ जाएंगे। ये क्या और क्या कहते हैं? अर्थम अनर्थम भाव ही नित्यम, नित्य इसको भाव। ये अर्थ केवल भगवान की सेवा की पुकार है, और हमारा सुस्त्री रखा है तो दिमाग खराब होंगे और भजन में बिल्कुल सेवा भजन से विच्युत करा देंगे। इसीलिए यहाँ रूप गोस्वामी ने कह रहे ये गृही वैष्णव के लिए तो अपने निर्वाह उपयोगी संग्रह की आवश्यकता है, परंतु आवश्यकता से अधिक संग्रह ये भी अत्याचार है। लेकिन जो गृहत्याग की वैष्णव के लिए कभी भी ये बुद्धि रखने से भक्ति कभी नहीं होगी, भगवान पर हमारा विश्वास नहीं। भक्ति विरोधी चेष्टा अथवा विषयों को भोगने की जो चेष्टा ही प्रयास का तात्पर्य है। और प्रजल्प समय को अनर्थक ग्राम्य बातों में व्यतीत करना ही प्रजल्प कहलाता। ये जो समय है, ये समय को अनर्थक ग्राम्य वार्ता, अनर्थक ग्राम्य वार्ता अर्थ मतलब क्या है? अनर्थ मतलब जो अप्रयोजन है, अर्थ मतलब प्रयोजन है। अनर्थ मतलब जिस बात से हमारा कोई प्रयोजन नहीं, ऐसे ग्राम्य बातों में जो समय को व्यतीत करते हैं वही प्रजल्प है। ग्राम्य बात मतलब भगवान की बात छोड़ के बाकी सब ग्राम्य बात, इसीलिए प्रजल्प है। निश्चय ही जो भगवान हरि राधित, और इसके बाद कहते हैं नियमाग्रह। नियमाग्रह का मतलब है भगवत सेवा उच्चतम अधिकारों की प्राप्ति के लिए चेष्टा। ये जो भगवान की जो सेवा है, ये सबसे बड़ी बात। शब्द से हम लोगों को तो गुरु वैष्णव कृपा से भगवान की सेवा मिला है। हमारा विष्णु चक्र ठाकुर ने बता रहे, ये भगवान साधारण जीव को नहीं प्राप्त होते हैं। भगवान की सेवा करना हमारी इच्छा नहीं, तभी गुरुवर्ग हमको जबरदस्ती इसमें लगा के रखते हैं अपने कीर्ति को। लेकिन ये जो करने वाले अपने आप भगवत सेवा रूपी जो उच्चतम अधिकार की प्राप्ति के लिए जो चेष्टा नहीं करते हैं और निम्नतम वस्तु को प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हैं। अमर कोश में मतलब भगवत सेवा तो गोलोक की बात है। निम्नतम सेवा मतलब ये भोग इसी जन्म में कुछ भोग कर लेंगे और स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए सब कर्म करते रहे। जतना अर्क इसी के लिए जो आग्रह करते हैं ये और स्त्री और भक्ति पोषक तो नियम के प्रति उदासीन रहते हैं। यहाँ कुछ भोग के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए और कुछ पुण्य कर्म करने में लगे रहते हैं। लेकिन ये जो भक्ति की पुष्टि के लिए भक्ति पोषक क्या है, जो शुद्ध भक्ति का जो जाजन यहाँ क्या इसके प्रति हम लोग उदासीन रहते हैं। अभी हम लोग पूजा प्रतिष्ठा के लिए बहुत कुछ कोशिश करते हैं संग्रह करने के लिए, लेकिन शुद्ध भक्ति के लिए कोशिश नहीं, शुद्ध भक्ति के लिए उदासीन। जैसे हमारा गुरुवर्ग ने हमको क्या बताया, सुबह सुबह उठो, मंगल आरती दर्शन करो, मंगल आरती के बाद फिर 1 घंटा बैठ के थोड़ा व्रत की नाम करो, इच्छा हो या ना हो, मन को लगा के रखो। इसके बाद फिर स्तोत्र पाठ करो,
गो शब्द ये सब भक्ति के अनुकूल है, ये सब भक्ति की पोषक नियम है। ये सब इसी नियम यदि हम ठीक ठीक करेंगे, हमारा अति शीघ्र भक्ति परिपुष्ट हो जाए। रमण के लिए और ये सब ना करते हुए उदासीन रहेंगे इसमें और दूसरे वस्तु में हमारा मन चला जाए, इससे क्या होगा, अनर्थ ज्यादा बढ़ जाता है। हमारा जो अप्रयोजन वस्तु में मन ज्यादा जाता है, प्रयोजन वस्तु नहीं जाता। प्रयोजन वस्तु क्या है, जो रमण के भक्ति और भगवान की चरण प्रेम में सेवा और प्रेम, जो इंद्रिय स्तंभ को रमण, इसमें हमारा मन नहीं जाता, इसमें उदासीन रहते। जो प्राप्त कराया है वही गोविंद, मतलब भगवान। इसलिए ये नियम आग्रह है। नियम आग्रह मतलब भक्ति की जो पोषक है, इसी कार्य से हमारा उदासीन रहते हुए भक्ति के प्रतिकूल कार्य में हम लोग की रमण के लिए ही लगे रहते हैं, उनको सुख देने। ये नियम आग्रह है। और जनसंग, और जनसंग मतलब ये इंद्रियों जो को बनाया है विशुद्ध शुद्ध वैष्णव की संग को छोड़कर दूसरे की संग, अपने भक्तों के हमको ऐसी संग होना चाहिए जिससे रहने से हमारा भजन की वृत्ति और बढ़ता रहे। तो यहाँ ऐसी संग होना चाहिए। गोपियों ने कह रहे कि नहीं तो हे भगवान, ऐसी संग हो जाए जो भजन की वृत्ति नष्ट हो जाए, ये जनसंग। यही भक्त संग को छोड़कर दूसरे की संग करना ही जनसंग। मतलब जहाँ जिससे संग करने से हमारा भजन में आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसी संग नहीं होना जो भी वशीभूत होकर के। और जनसंग से लौल्यम, लौल्य मतलब ये जो लौल्य का अर्थ है, हमारा जब मन है, हम तो शुद्ध भक्ति मार्ग में आए हैं, हम श्रीमन महाप्रभु की परिकरों की अनुगत्य में रह के भजन करने के लिए आए। ये मार्ग को आने का बाद भी ये दुष्ट मन दूसरे दूसरे इतर मत को ग्रहण करने जाते हैं, मायावाद जैसे असत मत को फिर कभी कभी जाता है। ये सब लौल्य। इससे क्या होता है, मन की अस्थिरता और तुच्छ विषय में ये चित्त चंचलता प्राप्त करता है, इसको ही लौल्य कहा जाता है। इसीलिए करने के लिए ये नाना प्रकार के जो असत मत है, इसमें कभी भी मन को नहीं लेना। भगवान श्री कृष्ण जैसे एक उल्टा स्त्री, उल्टा मतलब वहाँ खूब विलाप करने लगी, और विलाप करते उल्टा मतलब शादी करने के बाद फिर मन दूसरे दूसरे पुरुषों की ओर भगाती रहती है, इससे उल्टा स्त्री जैसे। भक्ति मार्ग में आने का बाद भी वहाँ फिर योग मार्ग में, कभी कर्म मार्ग में, कभी ज्ञान मार्ग में ये महाभूत आप कहाँ भक्ति को छोड़ करके सके, ये जो दूसरे दूसरे मार्ग में हम भटकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, भक्ति मार्ग से भक्ति जो वृत्ति से हम विनाश प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए साधक को ये सब सावधानी होना चाहिए, तभी जाके हम शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाए। और विलाप करते कह रहे ये जो प्रजल्प, ये जो नाथ शब्द का जो संबोधन है, यहाँ कह रहे ये प्रजल्प के द्वारा शब्द का संबोधन करने का अभिप्राय ये साधु निंदा होते हैं एवं लौल्य के द्वारा दूसरे दूसरे अस्थिर सिद्धांत की और रुचि उत्पन्न होती है, जिससे ये दोनों से क्या होता है, नाम अपराध हो जाते हैं। इसलिए दोनों को सावधान रहना। पहले बताया प्रजल्प, प्रजल्प मतलब किसी की बात करते करते कोई साधु की बात आ जाती है, निंदा करने लगता है। अभी सब जितने प्राण है सब प्राण ये जो मन है हमारा, जो भक्ति रूप की सिद्धांत को छोड़ करके दूसरे दूसरे अस्थिर सिद्धांत को होने से भी से मन लेना, ये दोनों नाम अपराध। इसलिए इन दोनों को सावधान से क्या करना, कोशिश करो, तभी जाके हम भक्ति मार्ग में
हम प्रवेश कर जानता सकते हैं। हूँ ये सारे, ये अंदर जो प्राण है, ये तो ये सारे प्राणों भक्ति के ये बाधक आप ही एकमात्र से बात बताया है। और भक्ति के पोषक जो है, तुम आओ और इस ये भी प्राण की रक्षा करो, से बात बताया रूप गोस्वामी ने। ददाति प्रतिगुण्याति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रतिलक्ष्यते। क्या कह रहे कि ददाति प्रतिगुण्याति, देना और उनसे लेना, किसको देना किसको देना और क्या ये भी जानना चाहिए। ददाति मतलब देना, क्या देना है, जो शुद्ध भक्तों को उनकी जो भजन की अनुकूल वस्तु को देना और उनकी जो आवश्यक है भजन करने के लिए आवश्यकता के अनुसार वस्तु देना। विशेष भाव में लाभान्वित होने के लिए जो शुद्ध भक्त जिनको इतने दूर लेके आए हैं, कुछ भी वस्तु हमको देते इसको बड़ा प्यार से ग्रहण करना, ठीक से सेवा में लगा लाकर फिर छोड़ दिए हैं। क्यों? शुद्ध भक्त जब भी किसी को कुछ वस्तु देते हैं जीवन हृदय के साथ, और प्राण निकल इसमें भक्ति तुम मिश्रित होकर के वो वस्तु हमारे पास आ लेके आए थे, इसीलिए लाभ नहीं कर पाए। ऐसे भी कहते कोई शुद्ध भक्त हाथ लगा के दे दिया मतलब और ये ऐसे तुम ग्रहण करो। लाभ करने से मेरे को क्यों? स्मरण करके वो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण समर्पित आपके करके दुख नहीं देखना चाहते। कभी भी कोई शुद्ध भक्त जल्दी मेरे को कुछ वस्तु देते इनको मना नहीं करना चाहिए, इनको ग्रहण करना चाहिए। यहाँ करेगी ये दोनों अन्यत्र तुम बहुत जरूरी है। मेरी बगैर और शुद्ध भक्तों को सेवा करना और शुद्ध भक्त दिया हुआ वस्तु को प्यार से लाकर की सेवा में लगाना। आखिर में मैं यदि जीवन को त्याग दूं, मेरे को स्मरण करके फिर तुमको रोना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारा अभी इसकी बात करेगी देखना नहीं चाहता हूँ। गुह्यम आख्याति रोने का जैसे ऐसे परिस्थिति को लाना भी मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए जल्दी गुह्यम मतलब गुप्त बात। गुप्त बात क्या है? देखो गुप्त बात है कि ये जो भक्ति संबंधी भजन संबंधी सब बात, इसी बात को लेकर और दूसरा मेरे को दुख होने से होने इसलिए इससे जो भजन संबंधी अपनी जो गुप्त बात ये जाकर के केवल भक्तों को बताए। यदि हो सकता वैसे रहस्यमय गुप्त बातों को उनसे पूछना आनंद को प्राप्त और भक्तों के द्वारा दिए गए प्रसाद को प्रीतिपूर्वक भोजन करना और उन्हें प्रीतिपूर्वक भोजन कराना, ये 6 प्रकार की सत्संग और प्रीति के लक्षण होते। इससे आनंद को प्राप्त यहाँ जो बताया देना शुद्ध भक्तों को और ग्रहण करना उनसे और प्राण त्यागना नहीं गुह्य बात उनसे पूछना और इसी बात जो ऐसी रहस्यमय जो गुप्त बात भक्ति की कुछ रहस्यमय गुप्त बात इनको उनसे तुम्हारे क्या गया और भक्तों के द्वारा दिए गए जो प्रसाद को प्रीतिपूर्वक भोजन करना, भोंकते भोजयते, सुतरां और प्रीतिपूर्वक उनको बुला के भोजन करा। कोई भी दुख होने से ये मतलब 6 प्रकार की जो सत्संग है आपको हो ये प्रीति के लक्षण है। कोई छोटी सी आदान प्रदान प्रीति गुण आलापन आहार भोजन क्षय संगे लक्षण साधुर सहित संगे भक्ति वृद्धि है अभक्त असत्संगे भक्ति है क्षय। देखो हम लोग तो पढ़ते हैं एक साधु है, ये श्लोक की बिल्कुल तुम्हारे ये जीवंत मूर्तिमंत विग्रह है। महाराज तो यहाँ नहीं, हमारा पद्मनाभ महाराज इसका मूर्तिमंत विग्रह है। मेरे को तुम्हारे पास लेता कुछ भी इनको रुपया दे दो तुरंत लेके कोई वैष्णव सेवा लगा दे। दुख को दूर कर, मेरी दुख को दूर कर। ज्यादा रुपया मिल जाए तो बड़ा भंडारा करें, सबको बुला अच्छा सा करें। यदि श्री कृष्ण कहे और भगवान की सेवा भक्तों की सेवा हमारे शरीर से बाहर निकल जाए तो मैं रक्षा करने के लिए किस समर्थ होंगे? ये जो ये पैर है ना इनका तो मुखत है, खुद समर्थ नहीं होंगे, बोलते हैं और आचरण जीवन में आचरण करके दिखाए। महाभूत इनके पास
एक मनी पास नहीं किए कि महाभूत है, अर्थात पॉकेट भी नहीं तो इनकी। संजीवनी औषधि स्वरूप तुम्हारा रखने के लिए रुपया पॉकेट भी नहीं, स्पर्श मात्र ही जो रुपया तुरंत सेवा में लगा देते, आनंद में रहते। देह एकदम सुस्त और तो दिखा मेरे जीवन में पहले से उनके पास है, लेकिन मतलब प्राण निकलने वाले थे, सेवा इनकी प्राण है। होने से ये प्राण जिसके भी मंदिर में जाएंगे अपने ही मंदिर छोड़, ये महाप्रभु और राधा गोविंद हमारा ही, इनकी मंदिर है, वो महाराज मंदिर है, इनके अंश नहीं। जहाँ गुरु जी ने इसी का बात मालूम था, जो भी मंदिर में जाते थे अपना सेवा में लगे रहते और संग्रह बुद्धि बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार तुम्हारा ऐसा अवस्था होंगे मेरे बगैर कहाँ चला जाऊं। ये बहुत बड़ी बात, इतने जानकारी होकर भी ऐसे पूज्य धनार्दन महाराज कहते थे, क्यों हमारा आचार्य महाराज बताते थे, तुम तो मेरे बहुत प्यारे बोलते हैं, ऐसे प्यारे आदरणीय राजकुमार चैतन्य मठ में कुछ जो मैं लीला हुई वैष्णव के बीच में, सब महाराज लोग चले गए बंगाल में, वहाँ सब महाराज लोग इकट्ठे की प्रचार कार्य शुरू की। जो बात बताया तुम्हारे धनार्दन महाराज पूज्य पाठ क्यों बताया, जो बताया ना मेरे को क्रोध आ गया, इसलिए मैं तुमको छोड़ के संत को सब थे एक से एक बहुत बड़ा, इससे स्वर्णधार एक से एक, लेकिन सब मिलकर के प्रचार कर। राधानी कह रही है, और जो देखो इस उत्तर से तुम कह अच्छा सब रखते तो आपस में ऐसी बात हुआ कि देखो हम सब एक साथ रह यहाँ प्रचार किया जाए, और भारत में कोई के प्रांत में जाके अलग अलग प्रचार कर अच्छा प्रचार होंगे, एक साथ क्या यहाँ है ना, तभी मेरे तो सब मन में ये वाक्य ये तुझे जनार्दन महाराज बता दे, मतलब ठीक ये भी सही है, सबका योग्यता भी है सब प्रचार करने में, इसके उत्तर प्रभुपाद जी की बात सब जाके अपने अपने प्रचार के साथ करे तो जो अर्थ था भगवान की सेवा के लिए जिसको मिले थे, बोले ये भी तुम लोग भी तो भगवान की सेवा के लिए लेंगे, बोले इसको कुछ कुछ पाठ को लेके जाओ और अपना लगा मालूम है सेवा में। मैं तो तुम्हारा दासी हूँ और हमारे लोग सब लिए, लेकिन हमारा गुरु जी बोले मैं कुछ भी नहीं ले, मेरे को थोड़ा सब बोलने लगे क्यों तुम नहीं लेंगे, मेरे को तो इतने ना तुमको लेना ही पड़ेगा, नहीं मैं नहीं लेंगे, मैं यहाँ जो ठाकुर जी ने इसके लिए मैं भिक्षा किया, मैं ऐसे बता और मैं जहाँ जाएंगे ना मेरे को ठाकुर जी मेरी व्यवस्था करें, फिर सब उनसे कुछ बोलने लगे तभी भी इसीलिए यदि नहीं ले तो मैं महाराज बोलते सब उनको गाली, तभी भी एक भी रुपया नहीं, सब छोड़ के बताए मैं इसी ठाकुर जी की सेवा किए थे, सारे इनकी और मेरे प्रति आप तो इनकी क्रोध मत हो। हरि कथा में एक बार बोले कहने का मतलब ये शिक्षा है, अथवा लेने से तो ये नहीं, लेकिन वो जो इसी मंदिर में रहते जहाँ सेवा करते इनकी, हमारे कोई भी नहीं, हमारे क्या हमको जो शरीर मिला है इस शरीर ही भगवान की सेवा की जान जाए, इनकी बल से मैं ये बात हमारा भक्ति की जो कौन ये बात कह रहा भक्ति विनोद कि हे सखे भक्ति गौड़ी यदि श्री कृष्ण कह रहे हे प्रिय नहीं चैतन्य मत का अधिष्ठान है संतुष्ट हो, अतः हाँ भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज तुम मेरे निकट में आ जाओ नो विनोद वाणी गौड़ी दर्शन दो, भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज है। अभी वो एक बार मेरे को बता रहे थे, हम आगरा में प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, तुम कहाँ पर है, कह रहे थे कि मैं अभी अरे निश्चिंतन जानते तुम्हारे गुरु जी की बात, बोले महाराज में तो बहुत बाद में गुरु जब एकदम उनकी 70-80 साल की होगी तब आए हम, तुम्हारा सानिध्य हमको तो पता नहीं था, तुम्हारे गुरु जी को हमारे गुरु जी बुलाते थे कहाँ हैदराबाद, श्रीमती और हैदराबाद में जब वहाँ वार्षिक उत्सव होता था, मैं तो थोड़ा हम लोगों को तो बंगाली है, तेलुगु किसी को भी नहीं था, लेकिन गुरु जी को तेलुगु अच्छा आता था, तो महाराज जाते थे, सब लोग बोलते थे कुछ कुछ बात हिंदी में बोलते, लेकिन ये तेलुगु में बोलते चलाए गए, और वो जब जाते थे कुछ नहीं, एक सिंपल दो कपड़ा, एक कपड़ा अपना छोटा एक कपड़ा बैग में रखते थे, भागवत चैतन्य चरितामृत की गीता और एक दिल्ली का माला और एक ऐसे दरी छोटा से सोने के लिए, इसको बांध करके ऐसे आता है,
सन्यासी तो बड़ा तेजियन देखते थे, लेकिन वो हमारा जो मंडप है, मंडप के कॉर्नर पे सो जाते रात, सब रात में सारी सेवा होने के बाद वो सब धोते थे, सब जहाँ जहाँ है सब सफाई करते थे और कॉर्नर पे सो जाते थे, और कोई सब उठने का पहले उठ जाते। हम जब भी जल्दी उठे तो इसके पहले ही उठ जाते, और उठ करके फिर अपना तिलक माला करके भगवान में बैठ मंगल आरती पहले आ जाते, और जिस भी सेवा जहाँ है तुरंत इसमें लगे रहते हैं। गिरने लगे तो खुद कह रहे कि मैं देखा कि बड़ा आश्चर्य हो गया, इसलिए यहाँ हमें इतने इनको फोकस नहीं था, लेकिन जब गुरु जी हमारा उनको बुलाया तो बोला तुम यहाँ कुछ प्रवचन करो, तो गुरु जी ऐसे तेलुगु में बताया, एकदम सब ताजी भी हो गए, सिंह जैसे ऐसे हरिकथा। फिर कुछ बात भक्त माधव गोस्वामी महाराज, वहाँ एक तेलुगु व्यक्ति बोले ये जो पुरी महाराज ने जो तेलुगु में बताया कैसे तेलुगु है, बोला महाराज ये तो टॉप मोस्ट संस्कृत तेलुगु है, एक भाषा का भी उच्चतर भाषा था, ऐसी तेलुगु बताओ, एक भी शब्द ऐसे नहीं कि इधर उधर के होगा, सबसे कोई बड़ा अच्छे तेलुगु, हम तो ताजी में, इसीलिए सारे वहाँ के लोग इनको तेलुगु ही समझा, तेलुगु आदमी, इसलिए बहुत लोग इनसे दीक्षा लिए गुरु जी तेलुगु लोग। जब महाराज तेलुगु लोग सब आ जाते कर रहे थे, महाराज तेलुगु में अच्छा बात भी करते थे, वो बताते थे कि भाई तुम्हारा गुरु जी के इतने बड़ा वैराग्य था, अभी हम देखा है, हम तो चैतन्य गौड़ीय मठ में हमारे जितने मठ इसमें, लेकिन वो वहां से आने के बाद 20 मठ बनाया है, 10 साल 20 साल 20 साल में कितने मठ, जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज श्रीमन महाप्रभु की जन्म स्थान को, इनकी जो महाप्रभु की निष्ठा, इनके वैराग्य और भगवान के प्रति जो अनुराग है, ये इसके बाद कहने का मतलब पुलिया धर्मशाला और श्री भक्तों को क्या करना चाहिए, सबसे भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। इसलिए ये जो भक्ति की प्रतिकूल और अनुकूल बात जो रूप गोस्वामी ने बताया है, ये सब समाधि मंदिर है, अंगों को हम ठीक ठीक से पालन करेंगे, हमारा अति शीघ्र हम भक्ति राज में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए भगवान के चरण पूर्ण शरणागत होकर भक्ति की अनुकूल वस्तु को ग्रहण करो,